जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी द सैड रियलिटी ऑफ द बुलडोजर यानी कि हिंदुस्तान में इस समय बुलडोजर बड़ा फेमस हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या यह ठीक जस्टिस है, क्या इसे ही हिंदुस्तान में जस्टिस कहा जा सकता है, या बुलडोजर की आखिर रियलिटी क्या है। क्या बुलडोजर से इस प्रकार से जो मकान वगैरह या दुकानें वगैरह गिराई जा रही हैं, कहाँ तक ठीक है ये चीजें। आज के इस वीडियो में हम इसी बात का एनालिसिस ठीक से करने वाले हैं। बुलडोजर जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश चुनाव यानी कि यूपी के इलेक्शन से हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई। इस पर एक बड़ा फेमस गाना बना, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद करके बड़ा फेमस गाना बना। बुलडोजर की जो परिधि है वो अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को भी बुलडोजर मामा की उपाधि प्रदान हो चुकी है। इस समय शिवराज सिंह चौहान जी को बुलडोजर मामा कहा जा रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जो इनलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उन्हें गिराया जा रहा था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अब वही काम चालू हो गया। बुलडोजर वहां तक ही सीमित नहीं रहा, दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला और कुछ दुकानें वगैरह गिराई गई। ये ठीक उसी कम्युनल राइट्स यानी कि जो दंगा हुए थे, पथराव हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ। अब चूंकि ये मामला एमसीडी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कार्यवाही उचित की और वहां से चलकर ठीक राजस्थान के अलवर में भी बुलडोजर चला यानी कि कुछ दुकानें गिराई गई। आज हमारी जो वीडियो है वो सिर्फ इस टॉपिक पर है कि बुलडोजर आखिर चलने के पीछे मेन रीजन क्या है, क्या इसे जस्टिस कहा जाएगा, और जो लोग इतना खुश होते हैं बुलडोजर चलने पर यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या यही हमारा न्याय है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करते हैं। हम सभी को एक अंतर बहुत ही जरूरी है समझना कि जस्टिस और रिवेंज में क्या फर्क है। सबसे पहले हम सभी को यही जानना चाहिए कि जस्टिस और रिवेंज में क्या अंतर है। एक्चुअली में शुरुआत की अगर बात किया जाए, जब शुरू में बुलडोजर चल रहे थे उस समय मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ये सिर्फ इनलीगल कंस्ट्रक्शन पर, चाहे वो जो भी हो, जब जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आगे चलते चलते धीरे धीरे कुछ मामले ऐसे आए जिनसे ये पता चला कि ये बुलडोजर सिर्फ इनलीगल कंस्ट्रक्शन को ही नहीं बल्कि कुछ कम्युनल पर भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि लोगों की मेंटालिटी, मैंने कुछ लोगों से आसपास बातचीत की, उनके बातों से मुझे क्या पता चला कि जो बुलडोजर चल रहा है ना, ये मुस्लिमों के घरों के ऊपर चल रहा है। जेसीबी मतलब होता है जिहाद कंट्रोल बोर्ड, और ये सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर चल रहा है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। जो लॉयर हैं सरकार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आर्गुमेंट देते हुए कहा कि जो उत्तर प्रदेश में ये घर वर गिराए गए हैं, इसमें 88 हिंदूज व 22 सिर्फ मुस्लिमों के गिराए गए हैं। ये सिर्फ इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे ही चलता है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि क्या कंस्ट्रक्शन अगर इनलीगल भी है तो क्या बुलडोजर चलाना ठीक है। ये आर्गुमेंट सरकार द्वारा दिए जाते हैं कि जो लोग पथराव करते हैं उसके बाद जिनका इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर बुलडोजर चलाते हैं। चलिए मान लेते हैं पथराव करना अपराध है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन करना भी अपराध है, एक प्रकार से मान लीजिए गलत काम है। लेकिन क्या इसका उपाय बुलडोजर चलाना हो सकता है। ये तो सिर्फ उसी प्रकार से हो गई बात कि जिस प्रकार से अगर हत्या के बदले हत्या, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप किसी भी अपने खूनी को, अपने या किसी भी हत्यारे की हत्या करते हैं, सिंपल सी मेरी बात सुनिएगा, अगर आप किसी हत्यारे की हत्या करते हैं तो टोटल समाज में आज भी उतने ही हत्यारे मौजूद हैं जितने शुरुआत में थे। सिंपल बात, आपने एक हत्यारे को मारा और जब आपने उसे मारा तो आप भी हत्यारे बन गए ना। तो इस प्रकार से लॉन्ग टाइम शांति के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम पीस के लिए, दीर्घकालिक शांति के लिए किसी भी प्रकार से
जैसे को तैसा ठीक नहीं, यानी कि हत्यारे की हत्या कर देना ये उचित किसी भी प्रकार से नहीं है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बात ये कि इस समय ये बुलडोजर जो चल रहा है इसके पीछे कई आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे ये मुस्लिमों पर चल रहा है, सिर्फ हिंदुओं पर नहीं चल रहा है। लेकिन सिंपल बात आप समझिए कि इसमें सिर्फ क्या मुस्लिमों के घर गिराए जा रहे हैं? ऐसा नहीं, हिंदुओं के घर भी गिराए जा रहे हैं। और अगर सिर्फ मुस्लिमों के ही घर गिराए गए होते तो इसमें एक सबसे जो बड़ा डिफरेंस आता है गरीब वर्सेस अमीर का। यानी कि जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि जैसे अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी, ये सब अमीर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका और किसी गरीब मुसलमान के बीच में कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन से मेरा मतलब है कि क्या इनकी जो सराउंडिंग्स है, इनके कपड़े, इनका खाना एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। क्या किसी अमीर मुसलमान और किसी गरीब हिंदू में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं है। उनकी चीजें अलग हैं, उनकी दोनों की चीजें अलग हैं। और इसी प्रकार से एक हिंदू अक्षय कुमार, एक हिंदू मुकेश अंबानी और एक मुसलमान सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों में काफी चीजें सेम होंगी। जैसे इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे तो इनके भी पढ़ते होंगे, ये अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये अच्छा खाना खाते हैं, ये भी, मतलब इन दोनों में ज्यादातर चीजें सेम हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी अमीर का इस बुलडोजर से घर नहीं गिराया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? मतलब अमीर इसमें नहीं पिस रहा है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पिस हर हाल में गरीब ही रहा है। सिंपल बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा मामला आता है वो जस्टिस वर्सेस रिवेंज का आता है। जस्टिस वर्सेस रिवेंज। जस्टिस मतलब न्याय और रिवेंज मतलब बदला। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस यानी कि न्याय लॉन्ग टाइम में जरूर होती है। न्याय एक लॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होता है। न्याय जो होता है किसी भी टॉपिक पर लॉन्ग टाइम शांति बनाने के लिए या उस मामले को वहीं पर खत्म कर देने के लिए सोच समझकर जो फैसला दिया जाता है, जो रिस्पॉन्स लिया जाता है, वो न्याय होता है। जबकि रिवेंज यानी कि बदला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपका इमोशन क्या कह रहा है, आप तुरंत क्या करना चाह रहे हैं, ये रिवेंज है। आप बिना सोचे समझे एक ऐसी घटना कर बैठते हैं जिसमें कई लोगों को नुकसान पहुंचता है और साथ ही में लॉन्ग टाइम शांति नहीं स्थापित हो पाती है। समझ पा रहे हैं? इसी घटना का शिकार हुआ। जैसे ये बुलडोजर शुरू तो न्याय के पर्पज से ही हुआ था, लेकिन चूंकि वो धीरे धीरे बदला में कन्वर्ट यानी कि रिवेंज में कन्वर्ट होता चला गया, इसलिए कई मासूम भी उसमें कुचले गए, कई मासूमों के घर भी उसमें जले। सिंपल बात, इसमें बुलडोजर को आज भी अगर लोग सही मान रहे हैं तो उसके पीछे के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है यानी कि जुडिशरी है, उसमें लंबे समय पर हम लोगों को न्याय मिलता है। जैसे आप निर्भया कांड, साफ क्लियर एंड कट मामला था, फिर भी उसमें 7 साल लगे न्याय आते आते। समझ पा रहे हैं? दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि एक स्ट्रांग मैन, लोग आज कोई अगर ऐसा काम करता है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको एक स्ट्रांग मैन मानते हैं। जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को स्ट्रांग मैन मानते हैं। काफी लोगों से मैंने सुना कि वो कहते हैं कि कश्मीर में आज योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पाकिस्तान को अब तक उसकी औकात याद दिला देते। तो ये जो स्ट्रांग मैन वाली छवि योगी जी की लोगों के बीच में बैठी हुई है, ये भी बुलडोजर के कारण ही हुई है। इसीलिए लोग बुलडोजर को पसंद करते हैं। और दूसरा मैंने कारण बताया ना कि जस्टिस डिले होता है, जबकि रिवेंज तुरंत, यानी कि बुलडोजर कोई अगर गुनाह करे तुरंत उसका घर गिरा दो, ये एक प्रकार से रिवेंज हो गया। और रिवेंज तुरंत होता है। अब लोगों को अगर तुरंत न्याय मिलता है तो उससे वो लोग जो है ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो न्याय व्यवस्था से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसलिए अगर उन्हें तुरंत न्याय मिलता है तो इससे उन्हें सुकून ही मिलता है, अच्छा ही लगता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए लोग बुलडोजर को जस्टिफाई करते हैं अच्छे में। और दूसरी एक सबसे बड़ी स्ट्रांग जो पॉलिसी बैठी हुई है हिंदू मुस्लिम की, कि बुलडोजर से सिर्फ हिंदुओं यानी कि सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, इसलिए हिंदुओं को एक बढ़ावा मिलता है। शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम में हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी रही है। और इसलिए अगर किसी मुसलमान का घर गिरता है
तो उसमें हिंदुओं को बढ़ावा मिलता है कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये काम ठीक हुआ। उसी प्रकार से अगर किसी हिंदू घर गिरता है तो ये मुसलमानों के लिए बढ़ावा मिलता है कि हाँ चलिए ये काम अच्छा हुआ। तो जो हिंदू मुस्लिम वाली कंट्रोवर्सी है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदुओं का पक्ष पकड़े हुए हैं, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल बुलडोजर जो है इस समय बढ़ोतरी में है, यानी कि बढ़त पाए हुए हैं। लोगों को मानना है कि सिर्फ बुलडोजर जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन पर ही चलता है। चलिए ज्यादातर मान लेते हैं, लेकिन किसी भी हालत में गांधी जी ने कहा कि अगर आप रिवेंज लेते हैं तो ये ठीक नहीं है एक सरकार के लिए न्याय व्यवस्था। ये आखिर एक कैसा सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तुरंत स्टे लगाइए, उसके कुछ घंटे बाद तक भी बुलडोजर चलता रहा। सिंपल सी बात है कि बुलडोजर चलाना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। अब अगर बुलडोजर ठीक नहीं है तो इसका उपाय, सही ढंग से उपाय क्या है? सही ढंग से इसके कुछ ही मात्र उपाय हैं कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जो रिक्त पद हैं जजों की, उन्हें कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी न्याय व्यवस्था हो वो ठीक हो सके और लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। और पुलिस रिफॉर्म के जो कानून आए हैं उनको भी इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर देना चाहिए। और लोगों के बीच में इस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी चलती है बुलडोजर को लेकर, तुरंत रिस्पांस को लेकर, सरकार अगर खुद ही किसी भी एक्शन पर न्याय करने लगेगी तो फिर जुडिशरी सिस्टम कहाँ चला जाएगा? उसका क्या काम होगा? उसका क्या रोल होगा? तो यहाँ पर सिंपल जुडिशरी सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है, ना कि गवर्नमेंट खुद न्याय करने लगे। समझ पा रहे हैं? तो इसका सबसे अच्छा यही उपाय हो सकता है कि रिक्त पदों को भरा जाए और पुलिस को रिफॉर्म किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे सही और समयोचित न्याय मिल सके। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को